आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से फरीदाबाद की बीके मोर्चरी के बाहर इस समय मौजूद हैं और आपको बता दें, कल आपको हमने एक खबर दिखाई थी एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक काली स्कॉर्पियो सवार, यूपी नंबर था, मथुरा का नंबर था, और उस स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर उसके डैशबोर्ड के बाहर जो ऊपर की तरफ एक पुलिस की कैब भी नजर आ रही थी। उस गाड़ी सवार ने फरीदाबाद के सेक्टर 16 के नेहरू कॉलेज के बाहर 3 लड़कियों को जबरदस्त टक्कर मारी थी, जिसमें से एक की लड़की की मौके पे मौत हो गई थी। उस लड़की का नाम जो है मंशा निकल के आया। मंशा नाम है, अजोंदा गांव की रहने वाली लड़की है और 22 साल उम्र थी और बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, जो पेपर देके बाहर आ रही थी। अब इस खबर पे अपडेट क्या है, क्या जानकारी है, इस समय देखिए आप। इस समय यहाँ परिवार वाले मौके मौजूद हैं। सेक्टर 17 चौकी के सेक्टर 17 थाने के इंस्पेक्टर एसएचओ हैं जो हमारे साथ हैं। इसके अलावा यहाँ आप अगर यहाँ देखें तो उस लड़की के पापा यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए आपस में डिस्कस होने की बात कर रहे हैं। ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पाए और हम आपके साथ हमारे न्याय का ही काम है। हर तरीका से हम राजनीतिक दल में नहीं है। मंशा के पिताजी मंशा नाम था बेटी का? मनसा कुमार है। क्या कर रहे थे इस समय? वो नेहरू कॉलेज में बीए पार्ट 1 के एग्जाम देने गई थी। एग्जाम दे करके निकली थी कि मेरे पास फोन आया आधा घंटा पहले। अच्छा। कि किसी लड़की का मित्र थे उसकी। अच्छा। कि अंकल जी मनसा का एक्सीडेंट हो गया, आप मेट्रो अस्पताल चले जाइए। अच्छा। तो उसने एक नंबर दी, उस नंबर पर मैंने बात किया जो किसी प्रिंसिपल सर का ही था। अच्छा। तो उसके तहत मैं मेट्रो अस्पताल में पहुंचा तो वहाँ तो भीड़ लगी थी। तो जाते ही मुझे पता चला कि आपकी लड़की जो है एक्सपायर कर गई है। अच्छा। फिर क्या करा जाए, लड़की के बॉडी को दिखाओ, किसी ने दिखाया नहीं। खूब कोशिश करने के बावजूद भी बोले कि आप लोग घर चले जाइए और सुबह बीके अस्पताल में आकर के अपना बॉडी ले जाइएगा। अच्छा। ठीक है जी। फिर बोले कि नहीं आप पुलिस चौकी आइए पहले। फिर हमें पुलिस चौकी ले जाया गया। सेक्टर 16 की 17 की चौकी में। फिर वहाँ 1 घंटा हमारा बर्बाद हुआ। फिर वहाँ से हमें फिर अस्पताल जाया गया। फिर वहाँ से हम लोग सब लोग घर चले आए। ये भेज दिया गया कह करके बीके में आ जाइएगा। सुबह बीके में यहाँ पे हम आ गए। 10:30 बजे बुलाया गया था। हम 10 बजे से पहले आ गए। और यहाँ आने के बाद फोन आता है चौकी से कि आप वहाँ क्या करने चले गए, आपको वहाँ किसने भेजा? अच्छा। मैं सर आप ही लोग तो बोले थे कि बॉडी वहाँ मिलेगी, वहाँ चले आना। तो बॉडी तो वहाँ गई नहीं है, बॉडी तो यहाँ पर है, आप आओ। अभी तक कार्रवाई बाकी है, लिखना पढ़ना है, ये साइन करना है। ये जब हो जाएगा तब बॉडी हम लेकर चलेंगे, तब वहाँ से आप लीजिएगा। मैंने साहब हमने बोला सर इतना भगा क्यों नहीं आप लोग, ये काम तो कल भी हो सकता था। फिर भी हम पुलिस चौकी गए। पुलिस चौकी जा करके 1 घंटा फिर वहाँ खराब हुआ। वहाँ कागजी कार्रवाई करने के फिर पुलिस वहाँ गए मेट्रो अस्पताल में। वहाँ जाने के बाद हुआ कि भाई एम्बुलेंस कर लीजिए। एम्बुलेंस भी हमें ही करना पड़ा। हमने एम्बुलेंस किया। फिर मोर्चरी से फिर बॉडी निकलवाइए, तब पता चला कि 2000 रुपये मांगने लग गए। बाकी मोर्चरी में रखा गया है 100 को, तो आप 2000 रुपये चार्ज है उसका दीजिए। अच्छा। मैंने कैसे चार्ज? हमें चार्ज नहीं देना है ना बॉडी ले जाए। किसने मांगा चार्ज? मेट्रो वालों ने, मोर्चरी वालों ने कहा कि 2000 रुपये आपको चार्ज लगता है। मैंने कहा हम 15 दिन बॉडी नहीं ले जाएंगे तो 15 दिन का चार्ज लेंगे क्या? हमें बॉडी चाहिए नहीं। तो उल्टा सीधा बोलने लगे यही कि भाई देखो, ये साथ में गए थे तो इनको बोलने लगे कि भाई आप समझाओ इनको। हमने कहा समझने की किसी जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। एक तो चार्ज लगा कर गाड़ी भी हम करके ले जाए एम्बुलेंस, फिर पैसा दें, हमारी बेटी चली गई, यही कौन सा तरीका है? और फिर ये काम तो सर पुलिस वालों का था ना। 10 बजे रात को उस लाश को तो यहाँ पहुंचा देना चाहिए। ये सारा काम उनका था। हमारा कम से कम 800 रुपये हमने एम्बुलेंस का चार्ज दिया, वो तो बच्चा कम से कम 2000 रुपये वहां मांग रहे हैं। और तो सारी जिम्मेदारी हमारी बनती है। फोटो कॉपी कराना जाओ तो फोटो कॉपी करने के भी 2 रुपया हमें ही दो। सारी चीजें हमें करनी पड़ रही है। तो ये सब घुमाए जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। तो अभी तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ? अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, अंदर किसी ने कुछ कहा नहीं। एक बार हमें बुलाया गया तो देख लो यही है, हमने लड़की को देख पहचान लिया कि यही है। उसके बाद क्या हो रहा है अंदर कौन जानता है। लेकिन हम तो बॉडी यहाँ से ले नहीं जाएंगे जब तक हमें उस मुजरिम को हम देखने लें, तब तक अच्छा हम नहीं ले जाएंगे। जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आप यहाँ से बॉडी लेके नहीं ले जाएंगे। अच्छा। तो अभी पुलिस वालों से बात हुई, क्या कार्रवाई हुई? वो कुछ भी, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस वालों को उसको पकड़ लिया जिसकी गाड़ी के नाम, जिसपे रजिस्टर्ड है इसके नाम से, उसको पकड़ लिया है। अच्छा, गाड़ी के मालिक को पकड़ लिया, लेकिन गाड़ी चला कौन रहा था? चला कौन रहा था इसको देखना बाकी है। तो ये तो बताओ में बात हो रही है, कैसे बात हो रही है? उन्होंने मीडिया के सामने बात करी है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो वही जानते हैं। हमें आश्वासन उन्होंने ये बात दी है। अच्छा। लेकिन सच्चाई का क्या पता? तो क्या कह रहे हैं, कब तक पकड़ लेंगे? उस गाड़ी में पुलिस वाले की टोपी पड़ी है, देखा सबने देखा है। तो उस पुलिस वाले की टोपी उसमें गाड़ी में क्या मतलब बनता है? इसका मतलब गाड़ी पुलिस वाले की है? पुलिस वाले की या पुलिस वाले कुछ साथ में है? इसका कुछ जवाब देना, इसका कोई जवाब ही नहीं दिया।
भाई पुलिस की टोपी उसमें क्या कर रही है? तो ये सब हमें आश्वासन दिया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि आप बॉडी को खराब मत कीजिए, ये हो जाएगा। अरे खराब क्या कर, चीर फाड़ तो कर ही दिया, बता क्या उसको, अब जलाना ही तो बाकी है, सड़ जाए तब भी जला देंगे हम, सिर्फ जलाना ही तो है, चला करके वैसे खत्म कर रखी उसमें क्या है, जलाना ही है, तब सड़ जाए तब भी जला देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन हम वही तभी ले जाएंगे जब हम मुजरिम को देखेंगे। परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हम मैं भी हैं और हमारे 2-3 भाई यहाँ पर भी हैं। मंशा आपकी इकलौती बेटी? नहीं, मनसा हमारी 2 बहन थी, 2 भाई हैं, 4 बहन बेटे। हाँ, अच्छा, मंशा सबसे बड़ी थी क्या? सबसे बड़ी मंशा जी। बाकी छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं सब। तो अभी तक ये बताया नहीं गया कि जो गाड़ी चला रहा था वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? ऐसा कुछ आश्वासन ही खाली दिए जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर SHO मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस केस में अब तक क्या कार्रवाई है। और जब तक जो जानकारी हमें अभी तक यहाँ मिली है वो ये है कि जो गाड़ी का जो मालिक है वो पकड़ लिया। अब गाड़ी पकड़ी है या नहीं पकड़ी, जो गाड़ी चला रहा था वो पकड़ा नहीं पकड़ा, वो बात की बात है। अभी SHO साहब जो है फोन पे बात कर रहे हैं, जैसे ही फ्री होते हैं बात करते हैं। लेकिन आपको दोबारा से मामला बता दें, कल शाम को फरीदाबाद के सेक्टर 16 के नेहरू कॉलेज के बाहर एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने, जिसका मथुरा का नंबर था, उसने 3 लड़कियों को बहुत जबरदस्त टक्कर मारी, जिसकी एक लड़की की मौके पे मौत होगी, जिसका नाम मंशा है। उसके फादर से हमने अभी बात की। 2 लड़कियां और हैं जिनका सुबह तक जो है उपचार चल रहा था, लेकिन उसके बाद जानकारी मिली कि एक लड़की को डिस्चार्ज करके, जो कि सही है, वो उसे घर भेज दिया गया है। अभी SHO साहब अभी फोन पे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें अभी तक जो है जानकारी मिली है। लेकिन देखा जाए तो लोगों जो भी इससे 2 दिन पहले भी आपने देखा कि एक ट्रैक्टर चालक ने 2 लड़कों को कुचल दिया NIT के फरीदाबाद के नेहरू महिंद्रा मॉल के बाहर। नाबालिग बच्चे थे, क्या कसूर था उनका क्या नहीं, ये तो जांच का विषय है। अब पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की है क्या नहीं अभी कुछ सामने नहीं आया। लेकिन अब एक और नया मामला सामने आ गया कल, और वो जो वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ वो हमने पेज पे भी डाली हुई, आप अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्योंकि वो जो खबर हमने अपने इंस्टा अकाउंट में डाली थी, वो खबर जो है, वो जो वीडियो है, कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग अभी तक जो है देख चुके हैं। और आप चारों तरफ देखें तो अभी इस समय मंशा के परिवार वाले इस मौके मौजूद हैं। और जैसे कि अभी आपने मंशा के फादर से हमने पूछा, तो मंशा के फादर का साफ साफ कहना है कि जब तक उस आरोपी को, जिसने मंशा को टक्कर मारी है, जिससे उसकी जान चली गई, जब तक उसे पकड़ते नहीं है तब तक वो लोग हैं वो मंशा की बॉडी यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। और चारों तरफ, और आपको बता दें, इनके समर्थन के लिए यहाँ पर भीम आर्मी के लोग पहुंचे हुए हैं। NSUI के अध्यक्ष यहाँ पे कृष्णात्री यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा ABP के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए थे। तो काफी भीड़ देखी जा रही है, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौके पे मौजूद हैं लोग। और फिलहाल अभी तक भी है जो SHO साहब भी फोन पे बिजी हैं, जैसे फ्री होते हैं आपसे बात करवाएंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। और आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें, क्योंकि एक बड़ा मामला फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज के बाहर से सामने आया, जब एक काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी ने, जो कि यूपी मथुरा की बताई जा रही है, UP 86 नंबर था उसका, उसने टक्कर मार दी 3 लड़कियों को, और जिसमें से एक की लड़की की उसी समय मौके पे जो है मौत हो गई थी। अभी तक भी जो है SHO साहब, एक बार दिखा दीजिए सामने, SHO साहब जो है बात कर रहे हैं फोन पे, और जैसे ही फ्री होते हैं बात करते हैं। और अभी आप सामने देख सकते हैं चारों तरफ जो है पुलिसकर्मी भी मौके पे मौजूद हैं, और भीम आर्मी के लोग हैं, और परिजन भी हैं। और दुखद बात है, क्योंकि एक लड़की जो 22 साल की लड़की थी, अपने फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, पहले हमें पता लगा था कि फाइनल ईयर की थी, लेकिन नहीं, फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, उसे कुचलकर मार दिया गया। अब इसमें क्या मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो जो जानकारी हमें डिटेल में तो नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर यही पता है कि हिट एंड केस में कोई ज्यादा बड़ा मुकदमा दर्ज होता नहीं है। लेकिन अब परिवार वालों के ऊपर होगा कि परिवार वाले पुलिस पर क्या दबाव बनाते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, कौन सा मुकदमा दर्ज होता है, क्या हिट एंड रन का केस दर्ज होगा या फिर कोई और मामला दर्ज होगा। एक बार प्रयास करेंगे जानने का जैसे ही फ्री होते हैं। इस समय फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल के शव गृह के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, जहां पर मंशा के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन की तरफ से कोशिश की जाएगी कि शव को परिजनों को सौंप दी जाए। लेकिन परिजनों का फिलहाल अभी साफ साफ कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता है तब तक जो है बॉडी को यहाँ से नहीं लेके जाया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे परिवार वाले क्या एक्शन लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, और इसके अलावा पुलिसकर्मी इस पर क्या बयान करते हैं, क्या SHO साहब बताते हैं, उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो सेक्टर 17
जो थाना लगता है सेक्टर 16 का, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इसमें मुकदमे में। और जो शिकायतकर्ता हैं वो जो 3 लड़कियां थी, इसमें से एक का नाम तमन्ना था, एक का नाम सिमरन था और एक का नाम मंशा था, जो मंशा एक्सपायर हुए हैं। और तमन्ना जो है इसमें शिकायतकर्ता बनी है इस एफआईआर के अंदर। और लगातार एसएसओ साहब बिजी हैं फोन पे, जैसे फ्री होते हैं जानकारी लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इसी लाइव के अंदर एचएसओ साहब के बयान रिकॉर्ड किए जाएं, क्या कमेंट वो करते हैं इस पर कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई है उस पर जानकारी दें। और लाइव थोड़ा बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि लाइव के अंदर ही एचएसओ साहब के बाइट ली जाए, बयान लिया जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें और चलिए देखते हैं क्या कार्रवाई इसमें हो रही है। एक बार फोन दिखाइएगा। अगर आपको हम कल वो वीडियो दिखाने का प्रयास करें तो वो वीडियो एक बार आपको दिखा देते हैं, जिसमें वो गाड़ी चालक लड़कियों को टक्कर मार के बाद फरार हो गया था। यूपी 86 नंबर है, यूपी 86CK9470। ये वो गाड़ी है जिसने टक्कर मारी थी और उसके बाद फरार हो गई थी वहां से गाड़ी। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी खबर को अभी तक शेयर नहीं किया है, इस खबर को शेयर अवश्य कर दें। चलिए सामने देखिए, इस समय मौके पे जो परिवार वाले हैं या फिर NSUI के कृष्ण अत्री हैं, उनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि पुलिस वालों ने इनको क्या जानकारी दी है। कृष्ण जी, इसमें क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस क्या कह रही है अभी तक? देखिए, पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, जो पुलिस ने बताया है, पुलिस ये कह रही है जी हमने उस पर दबिश दी है, जो पुलिस ने बयान दिया है। जो विनोद जी आए थे, ACP हैं DCP हैं, मुझे नहीं पता, उन्होंने यही बोला कि जी हाँ यहाँ पे पुलिस आई थी और पुलिस ने ऐसे मुझे सारी चीजें बताई हैं कि गाड़ी के मालिक के हमने दबिश दी है। दबिश में उसने अरेस्ट किया है नहीं किया है, उस गाड़ी में कौन लोग हैं वो अभी ये जांच कर रहे हैं और जांच का विषय है। हाँ, लेकिन पुलिस से जो परिवार ने पहले मांग करी थी, हमारे सामने हम प्रत्यक्षदर्शी थे, हम उसमें मौजूद थे, गवाह थे, तो उन्होंने यही कहा है कि जी पुलिस ने जो इन्होंने कहा वो पुलिस ने माना अभी तक तो। लेकिन अभी परिवार ले जाना नहीं चाह रहा बच्ची की बॉडी को, नहीं अंतिम संस्कार नहीं करना चाह रहा, परिवार का फैसला है। किन केस उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है? एक धारा 106, एक 125B और एक 281 जो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो नई धारा बदली है ना, पहला IPC था, भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो वैसे BNS हो गया है। अच्छा जी, तो गाड़ी का नंबर भी है उसमें मेंशन है FIR। गाड़ी का नंबर हमने अभी वीडियो भी दिखाया। तो अभी परिवार वाले परिवार वालों का ये कहना है कि जब तक आरोपी इनके सामने नहीं पकड़ के लेके आएंगे तब तक जो है यहाँ से बॉडी लेके नहीं जाएंगे। देखिए, ये तो परिवार का फैसला है। परिवार, हम तो कह रहे हैं कि हम तो अंत तक परिवार के साथ ही हैं। अभी तो परिवार का फैसला है, परिवार क्या कहता है, परिवार क्या नहीं। हम तो परिवार को कह ही रहे हैं कि जी जो पुलिस ने जो FIR जो हमने पूरी समझाने की कोशिश करी है, भाई जो जिस तरीके की चीजें हैं वो इनके सामने रखी हैं परिवार के सामने। 106 जो है शायद हत्या का मुकदमा है शायद, और वो सारी चीजें अभी नहीं बदली हैं, मैंने वो पढ़ी थी। 125B है वो गैर इरादतन वाला। 125B है, हाँ मैंने गूगल करके देखा है। मुझे ज्यादा जानकारी इतनी डीपली नहीं है क्योंकि नई नई चीजें बदली। जो पुरानी धाराएं थी उनका तो सबको पता था, अभी जो नहीं मैंने जो पढ़ा तो 125B वही है, गैर इरादतन। 106 है, 125B है, 281 है, 281 है, 125B में भी यही लिखा हुआ है। नहीं लगा ये, वो 106 जो खतरनाक है। जो मुझे जितना मुझे पता है मैं तो आपको उतना बता रहा हूँ जो चीजें हैं। उसमें है ही नहीं, उस पेपर में जो मतलब धारा होनी चाहिए वो धारा नहीं है। देखो आप उसमें 125 कौन सी धारा है? 106, 125B और 281 वही तो बोला मैंने। जी वही धारा लगी हुई है। 106 ये पुलिस ने बताया, 106 गैर इरादतन है। ये पुलिस ने हमें बताया। पुलिस कह रही है कि जब हमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो गवाह ने जिन्होंने बताया कि उसने गाड़ी आगे लेके फिर पीछे लिए, पहले तो एक्सीडेंट की धाराओं में था, फिर उन्होंने उस धारा में बदलाव किया है। अच्छा, ये जो पुलिस बता रही है कि जी पहले जो हमें बयान मिला हमने तो उस हिसाब से कर दिया चीजें। अब बाकी जो चीजें हैं वो परिवार सामने है। वो सबसे बड़ी गलती बाकी ये ही कि जो गलती की है ना, लड़की को मार भी दिया
फिर गाड़ी आगे ले गए, फिर दोबारा बैक ले आओ। हाँ जी, फिर उनके ऊपर चढ़ाइए गाड़ी। तो फिर गैर इरादतन तो इसमें बनेगी नहीं, हत्या बनेगी इसमें। तो फिर गैर इरादतन तो अगर वो मार के चला जाता, उसके बाद तो आप बता रहे कि हिट किया है, उसके बाद दोबारा बैक गाड़ी आई है, हाँ। तो गैर इरादतन कैसे बना? ये तो मतलब जानबूझ करके मारना हो, जानबूझ के मारा है। तो लड़की की वही वीडियो है, वही तत्काल ही जान निकल गई है। वीडियो तो लाखों करोड़ों लोग देख चुके हैं अभी तक। हाँ हाँ जी, बहुत वायरल हो रही है, बहुत सारे तो मतलब कहने का ये है, जानबूझ करके हत्या करना। तो ऐसे भी संदिग्ध अपराधी की मतलब कहीं धरपकड़ नहीं हो पाई, मानेंगे इस बात है? और नहीं तो 24 घंटे हो चुके लगभग। 24 घंटे हो ही गए जी, और 24 घंटे तक मतलब कोई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? अब ये वो जाने। तो अब जब सारी कहानी कर लेते हैं, जब इतनी गर्मा गर्मी में भी ये कुछ नहीं कर पाए, तो दाह संस्कार होने के बाद में तो कुछ होना जाना फिर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि इनके ऊपर तो फिर दबाव पे दबाव होगा। हम तो हैं हाथ जोड़ने वाले। और ऊपर से पुलिस की उस काले रंग की स्कॉर्पियो में अंदर पुलिस की टोपी लगी हुई थी, तो हो सकता है कि तो पुलिस का मुलाजिम ही कोई चला रहा है, रिश्तेदार चला रहा है, वो प्रशासन तो बंदा हो। ऐसा भी तो हो सके, इसीलिए तो वो नजर वो पकड़ नहीं हो पा रही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ राज है। चलिए एक बार ऐसे अच्छे साफरी हो गए, एक बार बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। चलिए एक बार कैब लगा ले, वो उसके बाद बात करते हैं इनसे। कुलदीप कुमार जी हैं, सच्चो हैं थाने के, और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अब तक क्या धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? वैसे तो बता दिए 106, 251B और 281 में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पकड़ हुई है कि नहीं हुई है, ये थोड़ा सा जांच का विषय है जी। 106, 125B और 281 FIR नंबर 24 जो कल 24 तारीख को लिखी जा चुकी है, और इसमें जो शिकायत करता है वो तमन्ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लड़कियां थी, तमन्ना, सिमरन और मंशा, और मंशा वही है जिसकी डेथ हो चुकी है। चलिए सच साहब से बात करेंगे जैसे ही मौका लगता है। और देखना होगा कि लगातार ऐसे फरीदाबाद के अंदर लगातार ऐसे केसेस आते हैं, लगातार हिट एंड रन के केसेस आते हैं, लेकिन बात वही है कि कार्रवाई उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि हमारे कानून इस तरह से बने हुए हैं कि हमारे कानूनों में सजा इस तरह से है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान ही नहीं है इसके अंदर। तभी ये सब चीज़ें तभी ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुकदमा दर्ज किया गया, FIR नंबर 24 है। और भाई आप लोग थोड़ी देर वेट करो, आप थोड़ा सहयोग करो, आप थोड़ी देर वेट करो। ये आदमी ये कहना चाह रहे हैं सर, जो आदमी जो गाड़ी वाला है, जो हमारी पुलिस लेकर आई है, उसको ये देखना चाह रहे हैं, वो इसको बता पुलिस घर वाले जो है वो उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं जिसे पुलिस लेके आई है, ऐसा सामने बात चल रही है, आप देख सकते हैं। आपके साथ एक और ले लो, जो आप ये कहना चाह रहे हो, ये आदमी हमारे साथ है। वैसे मुझे ब्रीफ करो कि क्या वही है या कोई अन्य व्यक्ति है? भाई देखो आप तो हमें भरोसा चलता है, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं, इन आदमियों के कोई भरोसा नहीं है। गौतम है, बोल लो एक बार, जिसका नाम चंद्र प्रकाश गौतम है, ठीक है। जब मैं मीडिया के सामने पूरा सबको बोल रहा हूँ भाई चंद्र प्रकाश गौतम को मैंने पूछताछ के लिए ले आए हैं हम, इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है भाई? चले जाओ, ठीक है। आपने जो नाम उजागर किया है, मैं ये मीडिया सारी है, मेरा कुतना पार लेगी सर की सारी नाम अगर उजागर किया है वो ठीक है, आपने वही व्यक्ति होगा। आप एक बार जाइए, उसको डॉक्यूमेंट। ये यूँ कह रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे? देखो पहचानूंगे ऐसे, गाड़ी है जिसके नाम होगी, ये उसको उठा के लाएंगे। इनको तो नहीं उठाया, अन्य व्यक्ति को नहीं उठा सकते हम, जैसे गाड़ी कानून के दायरे में है। आप देखो, मैं मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चले जाओ तुम्हारे में से यार, आप चले जाओ, भले आप ही एक चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं चलने वाला नहीं, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहा हूँ, सेक्टर 17 चौकी में। हाँ, वहाँ पे जाना है।
16 की चौकी में 16 की में चलना है। चलो मैं चलो अब एक दिन हो जाओ तो आगे हो जाओ, आप देख लेना, बता देना ये चले जाएंगे। मैं भेजूंगा सरकारी गाड़ी, इनको देख आप सरकारी गाड़ी पे इनको ले लीजिए सर। हमारे हम तो फोटो खींच के और लाएंगे। आप कोई बात नहीं, फोटो खींच के ले आओ। एक मिनट रुको, मैं फोटो में ही मंगाया। हाँ फोटो मंगा नहीं वो हम देखेंगे, हम खुद फोटो खींचेंगे। आप जाओ, मैं नहीं करता ये जो यहाँ फिर चलो वहीं चले जाओ ना, हो रही है, चले जाओ यार। देखो ये पीड़ित है, जब तक हमारे ऊपर भरोसा जैसा भी नहीं इनका करेगा पेटा भरे ना, अगर ये देखना चाहते हैं ना, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आरोपी पक्ष है उसको एक बार दिखा दो, ताकि इनको ये संतुष्ट हो सके, हमको संतुष्टि हो सके कि जो आश्वासन दिया वो चलिए। तो इस प्रकार समझाया जा रहा है, एक व्यक्ति को पकड़ा जा चुका है। अब इसमें देखना होगा कि आगे की क्या कार्रवाई है। परिवार वाले को पुलिस वाले समझा पाते हैं, नहीं समझाते। जुड़ेंगे आपके साथ और इस खबर में क्या अपडेट आती है बताएंगे। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।